हेलो एवरीवन। तो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगा या मोर देन टू इक्वल हाफ। फ्यूजन का मतलब टूट जाना, ब्रेक, है ना। तो फ्यूजन क्या होगा? फ्यूजन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगा या दो से ज्यादा, है ना। तो इसी बेसिस पे फ्यूजन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूजन में, हम फ्यूजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा है प्लाज्मोटॉमी। तो फ्यूजन को हम तीन भाग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के प्रोसेस से ये दो छोटे इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगा। ठीक, कैसे डिवाइड करेगा? पहले क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है, ठीक, और ये सेल है, मान लीजिए न्यूक्लियस है। ये क्या हो जाएगा? माइटोसिस करेंगे और दो छोटे इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएंगे। आएगा बात समझ में? पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्रायोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इतना समझ में आ गया कि बाइनरी फ्यूजन क्या है। अच्छा, बाइनरी फ्यूजन जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या होगा? जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो किधर से भी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल अमीबा है, ठीक, अमीबा है और अमीबा में डिवीजन इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, किधर से भी हो जाएगा। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है? प्लेन ऑफ डिवीजन फ्रॉम एनी साइड, है ना। दूसरा क्या है? लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मतलब सीधा, मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा होगा? सीधा। मतलब एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? यूग्लिना एंड वॉटिसेला। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है तो डिवीजन ऐसे होगा, सीधा, है ना। ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है आपके AIPMT में। दूसरा क्या है? तीसरा ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, है ना। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है और फ्यूजन कैसे होगा? तिरछा होगा, मतलब ऐसे। तो इसका एग्जांपल होगा सेरेटिनम, ठीक। और चौथा है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन या हॉरिजॉन्टल बोल दीजिए। बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या होगा? जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो ऐसे होगा, ठीक, हॉरिजॉन्टल, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक, इवन प्लेनेरिया जिसको हम लोग डगेशिया बोल सकते हैं, ठीक। तो
ये था बाइनरी फिजन, मतलब कि कोई भी बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, बाइनरी फिजन जो करते हैं उनमें नेचुरल डेथ नहीं आता है। जैसे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अमीबा क्या करता है, अपने अमीबा क्या करेगा, ये बड़ा सा मान लीजिए अमीबा है, ये क्या करेगा, अपने दो छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड कर जाएगा, फिर ये दो छोटे छोटे फिर से बड़े होंगे, फिर वो दो छोटे छोटे में डिवाइड कर जाएगा, आगे जाके ये बड़े होंगे, और फिर ये दो छोटे छोटे में डिवाइड कर जाएगा बड़ा होके, ऐसे करते रहे तो इनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। और अगर पर ये मर सकते हैं, दे आर इमॉर्टल, है ना। तो ये समझ में आ गया और बाइनरी फिजन क्या है। अब देखेंगे मल्टीपल फिजन। दूसरा है मल्टीपल फिजन। इसमें भी क्या हो रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करेंगे, पहले अपने न्यूक्लियस को बहुत बार क्रायोकाइनेसिस कराएंगे, मतलब अपने न्यूक्लियस को बहुत बार क्रायोकाइनेसिस करेंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के बाद छोटा छोटा साइटोप्लाज्म अपने चारों तरफ गैदर करके डिवाइड कर जाएंगे बहुत सारे, एंड सो ऑन, ठीक। आगे बात समझ में, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये समझ में आ गया कि मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बहुत बार क्रायोकाइनेसिस होगा, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सभी न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें भी अमीबा है। अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है और मल्टीपल फिजन भी करता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम या मोनोसिस्ट, ठीक। तो अमीबा में देख लेते हैं कि मल्टीपल फिजन कैसे होता है। अमीबा में देखिए, हम जानते हैं ये अमीबा है, मान लीजिए, अब ये न्यूक्लियस इसका, और इसको बोलेंगे सीडोपोडिया। अमीबा अपने सीडोपोडिया को हटा लेता है, ये सीडोपोडिया हट गया, ठीक, हट गया, और अपने ऊपर सिस्ट की कवरिंग बना लेगा, 3 लेयर, ठीक। ये क्या है, सिस्ट वॉल है, ठीक। सिस्ट वॉल बना लिया, कब करता है ऐसा, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। तो अमीबा सिस्ट वॉल बना लिया, अब क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है कि हाँ अमीबा वहां जिंदा रह सकता है, वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस कि अपने न्यूक्लियस को क्रायोकाइनेसिस कराएगा बहुत सारे अमीबा में, और उसके बाद ये सिस्ट वॉल अभी भी है, ठीक। उसके बाद छोटा छोटा साइटोप्लाज्म लेके अमीबा बहुत सारे अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिस्ट वॉल खत्म हो जाएगी, ये सिस्ट वॉल हट जाएगी, और बहुत सारा अमीबा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारा अमीबा यहाँ से बाहर निकल गया। एक और तरह से अमीबा मल्टीपल फिजन करता है, वो क्या करेंगे कि अमीबा है, मान लीजिए, अमीबा क्या करेगा कि अपने ही अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज ले आएंगे, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज ले आएंगे, और छोटे छोटे स्पोर में ये अपने आप को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, फिर सभी स्पोर बाहर निकल जाएंगे, मतलब बहुत सारे अमीबा बाहर आ जाएंगे,
आगे बात समझ। अच्छा, तो क्या था मल्टीपल फ्यूजन। अब देखेंगे तीसरा है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और वो क्या करेंगे कि अपने बॉडी को तोड़ देंगे, अपने बॉडी को तोड़ देंगे, ठीक। टूटने के बाद ये दो हाफ में बढ़ गया, टूटने के बाद दो हाफ में बढ़ गया, ठीक। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉमी का मतलब टू काट देना, ब्रेक कर देना, है ना। तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या किए, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे पहले से और अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद ये दो में बढ़ गए, उसके बाद अपना न्यूक्लियस को फिर से जितना न्यूक्लियस यहाँ था वो मेंटेन कर लेते हैं, ठीक। फिर ये भी अपने न्यूक्लियस को मेंटेन कर लेंगे जितना यहाँ प्रेजेंट था, क्योंकि टूट गया था तो आधा आधा हो गया था। फिर न्यूक्लियस को क्रायोकाइनेसिस के प्रोसेस से मेंटेन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है ओपेलिना एंड पिलोमैक्सा। पिलोमैक्सा MY, ओपेलिना, सॉरी ओपेलिना। चलो इतना समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग टॉर्यूलेशन देखेंगे। थैंक यू।